हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोगों के साथ अन्याय करती रही है। सोलन नगर निगम को लेकर भी कांग्रेस कार्यकाल में सोलन के साथ अन्याय हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोलन के लोगों के साथ न्याय किया है। सोलन को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही सोलन को नगर निगम बनाने के लिए प्रयासरत रही है और भाजपा के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था, जिसके मुताबिक भाजपा ने अपना वादा पूरा किया है। उसमें जो टैक्स की दर है वो 12% है, 12% है, और कारपोरेशन में ये 12.5% है। 15 से 30 है, आप कर दो। देश है क्या लगा हुआ है, कितने 20 साल हो गए हम वही 5% ले रहे हैं। ये निर्णय नगर परिषद करती है और जो नगर निगम में जो पार्षद आएंगे वो डिसाइड करेंगे। हाउस डिसाइड करता है कि कितना लगाना है। स्लैब में आपने कितना स्लैब गवर्नमेंट ने दिए, उसको कितना लगाना है, ये नगर परिषद के जो पार्षद मिलके जो डिसीजन लेंगे वही लागू होगा। जैसे कि नगर निगम की फालतू लगेगा ना, नहीं लगेगा, ये हाउस डिसाइड करता है। अगर टैक्स की प्रणाली देखी जाए तो 200 कुछ टैक्सेस हमारे नगर परिषद के एक्ट में थे, हमने तो की नहीं लगाए। पंचायती राज एक्ट में भी 150 के करीब टैक्सेस है, उन्होंने एक नहीं लगाए। तो आपने तो इतने टैक्स कम लगाए, फिर भी 90 से ली जाएगी। उनके टैक्स तो बहुत कम है। अगर जिस किसी ने 1 करोड़ की करा दी उसको 47,000 टैक्स लगेगा ही लगेगा। जब वो अपनी जमीन की वैल्यू, अपने फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ बता रहा है, कहाँ बचेगा? जो फ्लैट पहले 60 लाख में जाते थे वो 30 लाख में दे रहे हैं, 30 लाख पे 12,000 के टैक्स है। अब हम सेल डीड से ही उसको उसकी वैल्यू करते हैं, हम अब उसे नहीं करते, क्योंकि जो आदमी खुद डिक्लेयर कर रहा है टैक्स, अपनी कीमत खुद डिक्लेयर कर रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स है ही नहीं है कॉर्पोरेशन एक्ट में। नहीं या फिर वही तो नहीं पढ़ रहे हैं आप। लगाने कितने वो तो पार्षद देखेंगे ना। टैक्स ले रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगेंगे तो बहुत टैक्स है, पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आप कुत्ता पालेंगे, गाय पालेंगे, कहीं है ग्रामीण समस्याओं से अलग होती जाती है। बेरोजगारी भी बढ़ती है, उसका भी समाधान होना चाहिए। लोगों की डिमांड बढ़ती है, युवाओं के लिए खेल मैदान जो है, क्रीड़ा के लिए मैदान चाहिए, इंडोर आउटडोर स्टेडियम चाहिए। हमारी जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, सोलन आप सभी जानते हैं बहुत ही प्रिय एक सुहाना शहर है, और चंडीगढ़ और शिमला के बीच का ये बसा हुआ शहर, जिसका क्लाइमेट जो है हम सभी के लिए और पूरे हिंदुस्तान में जो एक सूटेबल क्लाइमेट माना गया है, और इसे मशरूम सिटी और गोल्ड माइन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये क्लाइमेट जो है यहाँ का सभी के लिए जो है भाता है। यहाँ पे हर स्टेट से जो है लोग आकर बसे हैं, हर जिले से लोग आकर जो है सोलन में बसे हैं। उन जो स्थिति को देख करके जो है ये निर्णय लिया गया है, और यहाँ की जो क्लाइमेट की वजह से जो एक ये पॉलिटिकल और एक पर्यटक की दृष्टि से भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे हमारे सौली का एरिया है, चायल का एरिया है, शिमला है, तो ये कनेक्टिंग प्लेस है। इस कनेक्टिंग शहर को और सिटी को नगर निगम में बदलना जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और हम पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मंडल की ओर से जो है माननीय ठाकुर जयराम जी का और उनकी पूरी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्हीं विषय को लेकर हम आज आपके समक्ष आए, और जो डॉक्यूमेंट है वो अब बनकर सामने आया है। इसी को जो हम मानते हैं कि इसी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया माना जाएगा। सर, आपने कहा था कि जो बेर गांव में जब एक जनसभा हुई थी वहाँ के लोगों की, कि 1 इंच भी जो है कृषि योग्य भूमि जो है नहीं दी जाएगी, वो उस पर हम आज भी खड़े हैं। और ठाकुर जयराम जी ने कृषि योग्य जो जमीन थी या जिस पे कृषि हो रही है, उस जमीन को जो है बिल्कुल स्पेयर किया है, उसको जो है बिल्कुल भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं लिया गया है। अलबत्ता मैं आपको ये कहना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, उनकी जो हक हकूक है, जो हमारे किसान है,
उसको जो है वो बिल्कुल मेंटेन किया गया है और साथ ही साथ उन पे जो है टैक्स रिबेट भी दिया गया है, जिससे कि जो लोग यहाँ पे बाहर से आकर बसे और जिन्होंने अपने फ्लैट्स बनाए या घर बनाए उनको जो है टैक्स रिबेट जो है उसमें भी हजारों लोग जो है वो बेनिफिट होने वाले का अगर कोई रोल होता तो वो 2017 से पहले नगर निगम संघर्ष समिति मैं नहीं जानता हूँ कौन सी है, लेकिन नगर हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस के लोग हर एक कोई भी कार्य करने के लिए ठीक है, कोई भी एक एसोसिएशन बनती है। यहाँ पे केवल एक संघर्ष समिति है, यहाँ पे नगर संघर्ष समिति एक नगर निगम समिति भी पवन गुप्ता जी की अध्यक्षता में बनी थी और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये जो है रिप्रेजेंट किया। म्युनिसिपल कमेटी ने रिप्रेजेंट किया, गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया, भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंट किया और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो है माननीय ठाकुर जयराम जी से बात की। तो उसके मायने हम ये नहीं मानते कि जो है किसी एक पर्टिकुलर जो एसोसिएशन है या संघर्ष समिति है उसका रोल है। ठीक है, आवाज उठाना डेमोक्रेसी में सबका जो एक मूल अधिकार है और उठानी भी चाहिए। उन्होंने भी अगर सर्च किया तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। DNN न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655।